कई बार माता पिता अपने बालकों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं और फिर हॉस्टल में उन बच्चों को, लाडले बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर वैसी व्यवस्था करते हैं, अच्छा ये हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो। बिगड़ते ही हैं बच्चे। इसलिए हमारे भारत में गुरुकुल प्रणाली होती थी, वहां ज्यादा व्यवस्था नहीं होती थी। बच्चों को भी नियम होता था कि केवल साल में छुट्टियों में घर जाएंगे और माता पिता एक बार आकर के मिल सकते हैं। गुरु जी की सेवा करो, पृथ्वी पर सो, केश मुड़ा करके रहो, केवल शिखा रखो, ज्यादा सज धज के मत रहो, रूपवान मत बन के मत रहो, तब जाकर के बच्चे पढ़ते थे। आजकल तो पूछिए ही मत, ऐसे बाल खड़े कर लेते हैं ऊपर, बीच में से, आगे से, पीछे से, और फिर उसमें दुनिया भर के कलर लगा लेते हैं। फटी हुई जीन्स पहन लेते हैं, उसमें से घोंटू दिख रहे हैं दोनों। एक बालक आया मुझसे मिलने, उसकी टी शर्ट में से एक ऐसे जैसे रोए होते हैं ना, ये रोया निकल रहा था यहाँ से, मैंने पकड़े खींच लिया, पूरी टी शर्ट उसकी उधर गई। महाराज जी ये क्या किया? मैंने कि उधर रही थी, वो उधर नहीं रही थी, वो डिजाइन थी। मैंने वाह, ऐसी डिजाइन क्या जमाना आया है। पहले फटी हुई कोई चीज धारण कर लेना उसको अपशगुन माना जाता था, आज फटी हुए कपड़े 10-10 हजार के खरीद के लाते हैं, फिर पहनते हैं। एक बालक बोला, बोले महाराज जी फक्कड़ साधुओं में और हम में कोई अंतर नहीं, वो भी बेचारे कम वस्त्र पहनते हैं, हम भी कम ही पहनते हैं, हम भी फटे आदि रहते हैं। कितना सरल सहज स्वभाव है हम लोगों का। भाई देखो, कई बार आपका स्वरूप भी बताता है कि आप कैसे, इसलिए सहज रहा करो, सरल रहा करो। ये अपने मुंह के साथ, शरीर के साथ, बालों के साथ ज्यादा खिलवाड़ मत किया कीजिए। हम तो इन सब चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। टैटू बनवाना अच्छा नहीं है, बालों को ज्यादा रंगीन कर लेना और फिर उसमें दुनिया भर की स्टाइलें निकालना। माताएं बहनें को तो हम नहीं कह सकते, भाई लोग तो कम से कम सीधे साधे रहो।